Okay. So I'm just going through the slides a little fast. All of you can just go through it and see. अगर आपको कोई भी जगह पे कुछ डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिए. I'm running through the slides little bit. सब कुछ ये सब कवर हो चुका है. I'll be going through it fast. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. क्यों हम लोग बाउंड्रीज फॉलो नहीं करते हैं? These are the multiple fears which we are having. माया मैम थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए. हर आदमी के लाइफ में एक मैनिपुलेटिव कंट्रोलर होता है. We need to be aware of that. Today we'll be very talking on the most important topic of boundaries. ये वाला बहुत ही important slide है. Who can't say no, who can't say yes, who can't hear no and who can't hear yes. Functional and relationship boundary issues. हम लोग का security क्यों lost होता है boundaries में. छोटे बच्चों का boundaries. How to deal with children, parents. Last part of boundaries. And today we'll be discussing on a very, very important topic, which is in the end. Even when both the person totally disagree to each other, the relationship can still continue. Triangle is formed. One is the rescuer, one is the person who is affected, and one is the person who becomes the victim. कुछ लोग बस नीड समझ के खुश हो जाते हैं, लेकिन नीड को समझ के उस पे एक्शन नहीं लेना इज वायलेंस. If we are not able to forgive someone, we are constantly binding that person in our mind and giving a space in the head. हमारे जो मन में, दिमाग में, आत्मा में भगवान को रखना चाहिए, उसके जगह हमने उसको रखा हुआ है. लास्ट टाइम हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किए थे कि जो चीज को आप वैल्यू करते हैं उसको आप गार्ड करते हैं, और जो चीज को आप वैल्यू नहीं करते हैं उसको आप गार्ड नहीं करते. आपको भगवान ने एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिया है आपके टीचर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, जो आपके लिए सबसे वैल्यूएबल है, लेकिन आप उसको वैल्यू नहीं करते, वो रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा. भगवान उस रिलेशनशिप को खींच लेंगे. थोड़ी देर के लिए भगवान ने वो रिलेशनशिप आपको दिया, लेकिन आपके लिए उस रिलेशनशिप का अगर वैल्यू नहीं है, टाइम के साथ वो रिलेशनशिप खींच लिया जाएगा. जिसकी बाउंड्रीज जितना ज्यादा स्ट्रांग है वो उतना मैच्योर पर्सन है इस दुनिया में. योर मैच्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बाउंड्रीज. क्योंकि एक छोटे बच्चे का कोई बाउंड्री नहीं होता है, कोई भी आके कुछ भी करके जा सकता है उसके साथ. लेकिन एज यू मैच्योर योर बाउंड्रीज बिकम स्ट्रोंगर. एक आदमी के साथ आपका रियल रिलेशनशिप क्या है पता करना है तो फेंस को लगा दीजिए, बाउंड्री को बढ़ा दीजिए, सच्चाई सामने आ जाएगी. जैसे एक खाली लैंड में अगर आपने जमीन खरीदा है और उस पे जैसे ही आप बाउंड्री बनाना शुरू करेंगे, चारों तरफ से गांव वाले आ जाएंगे झगड़ा करने के लिए. बोलेंगे नहीं ये तुम्हारा लैंड नहीं है, पेपर दिखाओ, मेरा लैंड नहीं है, ये वो 10 बातें शुरू हो जाएगी. तो अगर देखना है कि आपका रिलेशनशिप कितना सच्चा है, coming to last few slides and then we'll be coming to the asli topic on boundaries today. There are two ways you can start off with kids. पहले first you can say yes to everything, then when you start putting limits on them, they will resent and rebel, then you will know the boundaries. In other words, when you are as free to say no to a request as you are to say yes, you are well on the way to boundary maturity. ये बात को ध्यान से सुनिएगा. अगर आपका हाँ और आपका ना सुन के उस आदमी को वैसा ही रिलेशन मेंटेन है, उसका मतलब बाउंड्री स्ट्रांग है. लेकिन अगर ना बोलते ही दूसरा आदमी को बुरा लगने लगता है, दैट मीन्स कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, रिलेशनशिप इमेच्योर है. The lesson you need to learn is not to promise too much before you have done your spiritual and emotional calculations. इस दुनिया में कोई भी काम ऐसा मत कीजिए जिसमें आपका स्पिरिचुअल बेनिफिट ना हो या फाइनेंशियल बेनिफिट ना हो. अगर आप फ्री में लोगों के लिए कर रहे हैं, आप धोखा खाएंगे. फाइनली देयर शुड बी स्पिरिचुअल बेनिफिट आइदर फॉर यू और द अदर पर्सन, और एटलीस्ट देयर शुड बी फाइनेंशियल बेनिफिट. कमिंग टू टुडेज क्लास, जो लास्ट क्लास है बाउंड्रीज का, ये बहुत ही स्ट्रांग है और ये आज आपको अच्छी तरह हिला देगी आत्मा के लेवल से. एवरी सोल हैज टू बेसिक नीड्स. पहला है नीड फॉर कनेक्शन
एंड नीड फॉर सिक्योरिटी। सारा रिलेशनशिप का सुदर्शन चक्र इस बात पे अच्छी तरह से घूमता है। और कनेक्शन किसके साथ? कनेक्शन अपने साथ और दूसरों के साथ। जब हम लोग खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है तो हम लोग दूसरों के साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। और खुद के साथ कनेक्शन मतलब केवल दो चीज। ये स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा। कनेक्शन मीन्स टू बी अवेयर ऑफ वंस ओन एंड अदर्स नीड्स एंड फीलिंग्स। NF 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 NF। Please type in the chat box NF NF NF। अगर आपका नीड्स और फीलिंग्स आपका आप समझते हैं तो आप अपने आप से कनेक्टेड हैं। अगर आप अपना नीड्स और फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप NF। थैंक यू लक्ष्मी माता जी, थैंक यू यशिका, संदीप बंसल सर, थैंक यू। बाकी लोग NF टाइप कीजिए। मैं जानबूझ के करा रहा हूं आपके सबकॉन्शियस इम्प्रिंटिंग कराने के लिए। बार बार देखिए, क्या आप अपनी जरूरत को समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं? थैंक यू प्रणव, माया मैम, सहाना मैम, सब लोग, सुषमा मैम, अंकिता मैम, प्लीज टाइप NF इन द चैट बॉक्स, नीड्स एंड फीलिंग्स। अगर आप अपनी अंदर की नीड और जरूरत को और आपके फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं, यानी आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं। और अगर आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप दूसरों से कनेक्टेड नहीं हो सकते हैं। अगर आप दूसरों से कनेक्टेड नहीं हैं तो आपका रिलेशनशिप कुछ नहीं है। और अगर आप अपने आप से और दूसरों से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं तो आप भगवान से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? अगर आप भागवत को बड़े ध्यान से पढ़े तो आप देखेंगे कि परीक्षित महाराज को जब 7 दिन बाकी था तो सारे ऋषि मुनि साधु संत पूरे यूनिवर्स के आ गए थे। व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ परीक्षित महाराज? कैन एनीवन टेल मी? जिसके कारण इतने सारे महान संत, असित, देवल, नास, विश्वामित्र, सारे मुनि आ गए थे। एनीवन वुड लाइक टू गिव अ ट्राई? क्या खास बात था परीक्षित महाराज में कि सारे ब्रह्मांड के सारे लोग आ गए थे परीक्षित महाराज के मृत्यु के समय? यस लक्ष्मी माता जी, गिव अ ट्राई। प्रभु जी, because he was protected by Lord himself while he was in the womb of his mother. तो क्या खास बात हो गई? लॉर्ड हिमसेल्फ प्रोटेक्ट किए तो क्या बात हो गई इतना खास? योर आंसर इज राइट बट अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू इवॉल्व। So Lakshmi Mataji has given a right answer and I will complete the answer. परीक्षित का नाम परीक्षित इसलिए है क्योंकि उन्होंने वूम के अंदर यानी माता के गर्भ में ही विष्णु को देख लिया था। और विष्णु को देख के वो इतना मंत्र मुग्ध हो गए थे कि बाहर हर आदमी को जैसे ही वो देखते थे तो पहले सोचते थे ये विष्णु है क्या, ये विष्णु है क्या। और हर आदमी का परीक्षा लेते थे, इसीलिए उसका नाम था परीक्षित महाराज। आप भगवान के कितने बड़े भक्त हैं ना तो आपकी साधना डिफाइन करता है, ना आपका ऑस्टेरिटीज डिफाइन करता है, ना आपका जप तप कुछ डिफाइन करता है। एक ही चीज डिफाइन करता है, वो है, मेरे हाथ को देखिए, मैं ऐसे जब बोलता हूं मीन्स महावाक्य, योर कनेक्शन विद द लॉर्ड, योर कनेक्शन विद द लॉर्ड। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड योर कनेक्शन विद द लॉर्ड? You can understand your connection with the Lord only by virtue of one thing, that is by connection with pure devotees of Krishna. अगर आप एक शुद्ध भक्त के साथ कनेक्टेड हैं तो ऑटोमेटिक आप कृष्णा से कनेक्टेड हैं। अगर आप शुद्ध भक्त से कनेक्टेड नहीं हैं तो लाख झाड़ फूक कीजिए, लाख जप कीजिए, लाख तप कीजिए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अज्ञात सुकृति ही होगी। अगर आप एक प्योर डिवोटी के नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप एक प्योर डिवोटी के फीलिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो इस संसार में आना आपका व्यर्थ है। धरती के बोझ हैं आप, जिस बोझ के साथ आए थे उसी बोझ के साथ निकल जाएंगे। So your connection to Krishna depends and decides everything in your spiritual life. Your connection to Krishna depends on connection with the pure devotees. Parikshit Maharaj was the great grandson of, fill in the blanks. Who will say? Parikshit Maharaj was the great grandson of Arjun. Yes.
And Arjun was very dear to Krishna, and by virtue of that connection, Parikshit was very dear to Krishna. And that's why when Parikshit was going, Sukdev Goswami, a pure devotee, appeared. When Parikshit Maharaj is ready, Sukdev Goswami appears, and Sukdev Goswami is nothing but the personal parrot of Radharani. इसीलिए उनका नाम शुक उवाच। जैसे एक अमरूद के फल को जब एक तोता खाता है तो अमरूद ज्यादा मीठा हो जाता है, वैसे ही भागवत को जब सुखदेव ने सुना और बोला, वो ज्यादा मीठा हो गया। दिस कम्स इन द फर्स्ट 3 वर्सेस ऑफ श्रीमद् भागवतम। कुछ लोगों को लगता है मैं भ्रमण करके शुद्ध हो जाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं गंगा स्नान करके शुद्ध हो जाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सेवा करके शुद्ध हो जाऊंगा, कुछ लोगों को लगता है भगवान का मेवा खा के मैं शुद्ध हो जाऊंगा। 11वें कैंटो में पढ़ लीजिएगा डीटी वर्शिप सेक्शन, कोई भी चीज से ज्यादा शुद्धि नहीं होगी, लेकिन एक शुद्ध भक्त की सेवा में अगर आप लगे हैं तो ऑटोमेटिक शुद्धि होगी। और सेवा तब तक नहीं होगा जब तक आप कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप अपने आप से, दूसरे लोगों से और उस शुद्ध भक्त से कनेक्टेड नहीं होंगे। एंड कनेक्शन मीन्स NF 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 NF, नीड्स एंड फीलिंग्स। विदाउट कनेक्शन देयर कैन बी नो सर्विस। क्या सेवा हो सकता है बिना कनेक्शन का? नहीं हो सकता है। After the service, the connection should increase, otherwise there is no purpose of seva. Actually, Krishna consciousness is connection to Krishna and his pure devotees and nothing else. Actually, Krishna consciousness is connection to Krishna and his pure devotees and nothing else. Now we will be going into the depths of boundaries, and today's class is the most important class of boundaries. What are the obstacles in boundaries? और आज हम लोग देखेंगे 3 टाइप का ऑब्स्टेकल्स: फिजिकल ऑब्स्टेकल्स, मेंटल ऑब्स्टेकल्स, एंड देन वी विल बी सीइंग द हायर ऑब्स्टेकल्स इन बाउंड्रीज। सबको समझ में आ रहा है? बस इतना ही डिस्कस करना है। हाईएस्ट लेवल, हायर ऑब्स्टेकल्स इन बाउंड्रीज। नेक्स्ट इज मेंटल ऑब्स्टेकल्स इन बाउंड्रीज, and पहला is physical obstructions and obstacles in boundaries. So are you interested to know, जिसका बाउंड्री नहीं है उसकी मोक्ष प्राप्ति भी नहीं है, जिसका बाउंड्री नहीं है वो भगवान के धाम लौट के भी नहीं जा सकता, जिसके लाइफ में बाउंड्री नहीं है उसको ना तो हैप्पीनेस इस लाइफ में मिलेगी ना अगले लाइफ में मिलेगी। पहला ऑब्स्टेकल इन बाउंड्रीज, एमलेस वॉन्डरिंग, घूमना, इधर घूमना उधर घूमना, बाहर निकलना, घूमते रहना। बहुत जरूरी है कि आप अपने प्लेस ऑफ वर्क एंड प्लेस ऑफ साधना को डिफाइन करें। जहां आप बैठ के जप कर रहे हैं वो जगह फिक्स्ड होना चाहिए, या जहां आप चल के जप कर रहे हैं वो फिक्स्ड होना चाहिए, जहां आप पूजा कर रहे हैं वो फिक्स्ड होना चाहिए। कोई बोल सकता है कि आपका जप का जगह, तप का जगह, भागवत पढ़ने का जगह फिक्स्ड क्यों होना चाहिए? कैन एनीवन टेल मी? लक्ष्मी माता जी, टुडे आई विल मेक यू द गिनी पिग। हाँ, क्योंकि आप अच्छी तरह किताब पढ़ रहे हैं। एंड लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू आंसर। अपना जप और तप का जगह फिक्स्ड क्यों होना चाहिए? यस, फिक्स तो है प्रभु जी, लेकिन क्यों होना चाहिए तो पता नहीं। वेरी सिंपल। जहां पे आप जप और तप करते हैं आपका ऑरा वहां बिखरता है। जिस ऑरा में जाते ही ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाए और जप करने का मन करे, भागवत पढ़ने का मन करे, सेम प्लेस अगेन 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 अगेन। एक जगह पे एक नेल को रख के हथौड़ी मारेंगे तो वहीं घुसेगा, अलग अलग जगह पे अगर हथौड़ी मारेंगे तो एक भी जगह नहीं टूटेगा। आर यू गेटिंग मी? When you sit in the same position, same पूजा का जगह, and that should be isolated corner of a house. इसीलिए भारत के ऋषि मुनि लोग हिमालय के गुफा में जाके मेडिटेशन करते थे। क्यों? क्योंकि वो गुफा में शांति है, सुकून है, डिस्टर्ब्ड ऑरा नहीं है। रेलवे स्टेशन में जाके बैठ के जप करके देखिए, और जंगल में जाके जप करके देखिए, एक श्मशान घाट में जाके जप करके देखिए, और मछली बाजार में जप करके देखिए, एक शांत मंदिर में जप करके देखिए, और
एक बस के बाजार में जप करके देखिए, अंतर होता है। द अंतर इज ओनली बिकॉज ऑफ द ऑरा। कुछ लोगों को घूमने का आदत लग जाता है, और पहले वो इस दुनिया में घूमते हैं और फिर 84 लाख योनि में घूमते हैं, और ये घूमने का चक्कर चलता ही रहता है। द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। उनका मन एक जगह फिक्स नहीं होता। जैसे एक लेंस को एक जगह रखने से पत्ता जल जाता है, लेकिन इनका लेंस घूमता ही रहता है। आप जहां पे अपना जप कर रहे हैं, जहां पे पूजा कर रहे हैं, जहां पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं, सेम प्लेस। वहां पे लोग आने नहीं चाहिए, ज्यादा भीड़ होनी नहीं चाहिए। दैट शुड नॉट बी अ पब्लिक मार्केट प्लेस। इट शुड बी योर एरिया, योर स्पेस, जहां अगरबत्ती होना चाहिए, धूप होना चाहिए, एंड ऑल। राइट? दिशा, वाई आर यू सो लेट? अनम्यूट एंड आंसर। यस। प्रभु जी मंदिर गई थी इसलिए। तो अगली बार से क्लास में मत आइए अगर टाइम पे नहीं आ सकते हैं। मैं बाउंड्रीज के क्लास में आपका बाउंड्रीज को कैसे अलाउ करूंगा? हाँ, इज दिस द टाइम टू गो टू मंदिर? देन यू गो टू मंदिर। हाँ, प्लीज फॉलो टाइमिंग। हाँ, दिस क्लास इज नॉट सम टाइम पास जब एनी वन कैन टेक एंट्री एनी टाइम। हाँ, सो कैन आई expect you to come on time from next time? यस प्रभु जी। Devotees are more important than deities. याद रखिए, devotees are more important than deities. डीटी वर्शिप करते रहिए, कुछ नहीं होगा। डिवोटीज का बात को ध्यान से सुनिए, डीटीज भी खुश हो जाएंगे। गुरु गोविंद दोनों आए, काके लागू पाए, गोविंद बोले गुरु दियो बताए। राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अंडरस्टैंड स्टॉप द एमलेस वॉन्डरिंग। जैसे अभी ये घूम के आई है ना? क्लास में जब मन एंट्री कर लो, जब मन निकल जाओ। विदाउट डिसिप्लिन देयर इज नो बाउंड्रीज। ओके? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्स्टिकल इन बाउंड्रीज इज एमलेस वॉन्डरिंग। सेकेंड इज सेसेशन ऑफ साधना। साधना का बाउंड्री से क्या रिलेशन है? जैसे ही आप बाउंड्री स्ट्रांग करते हैं, आपका साधना स्ट्रांग होता है, और जैसे ही आपका साधना स्ट्रांग होता है, आपका बाउंड्री स्ट्रांग होता है। कैसे? कैन एनीवन टेल मी? यस, अंकिता, कैन यू गिव अ ट्राई? अंकिता माता जी। सर मे बी वॉन्डरिंग करने से, ना करने से हम स्टेबल हो सकते हैं कुछ लिमिट तक। देखिए, जैसे ही आप जप करते हैं, जो लोग भी जप करते हैं, मैं स्ट्रांगली आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि आपका जप का टाइमिंग 1.5 आवर बिफोर सनराइज, यानी सुबह 4:30 से 6 बजे के अंदर हो जाना चाहिए, या 3:30 बजे से 5 बजे के। आपका पूरा लाइफ को आपको ऐसे सेट करना चाहिए कि ये 2 घंटा मैं भगवान के लिए एक्सक्लूसिव दे रहा हूं। किसके लिए दे रहा हूं? भगवान के लिए। यानी आप जल्दी सोइए, रात को कम खाइए, डिस्टर्ब लोगों से फोन में बात मत कीजिए, अपना बेडरूम में धूप दिया जला के अच्छी तरह से रेस्ट कीजिए। द पर्पस इज नॉट रेस्टिंग, पर्पस इज टू गेट अप इन अ फ्रेश स्टेट ऑफ माइंड सो दैट यू कैन चैंट योर राउंड्स वेरी नाइसली, ताकि आप जप कर सके। सुबह उठ के जैसे ही आप जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, करोड़पति बनो, अरबपति बनो। जब मृत्यु होगी ना आपका, तो जितना जप आपने किया होगा, उसी हिसाब से आपके यानी आप अगले शरीर में प्रवेश करेंगे या भगवान के दिव्य धाम जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि एक कॉस्टली गाड़ी अगर खरीदना है, मान लीजिए आपको मर्सिडीज, तो 50 लाख रुपए की जरूरत है। अगर भगवान का रथ खरीदना है, यानी अगर विष्णु दूत आपको लेने के लिए आए मृत्यु के बाद, तो आपका प्राइसिंग क्या है? आपका प्राइसिंग है आपने कितना जप किया है। जप मतलब, आई नो पीपल हु हैव चैंटेड 30 करोड़ नेम्स, 30 करोड़। आई नो पीपल हु हैव चैंट 50 मिलियन नेम्स, राइट? और हम लोग का कितना होगा, है ना? एंट्री नहीं मिलेगा, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आपका मन विचलित किधर हो रहा है। एक शुद्ध भक्त का मन विचलित, स्क्रीनशॉट्स, एक शुद्ध भक्त का मन विचलित होता है कि मैं जब क्यों ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। एक शुद्ध भक्त का मन विचलित होता है कि मैं सुबह क्यों नहीं उठ पा रहा हूं। एक शुद्ध भक्त का मन विचलित होता है कि मैं सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं।
लेकिन एक मटेरियलिस्ट का मन इस तरीके से विचलित होता है, मेरी नींद क्यों नहीं हो रही है, मेरा भोजन क्यों नहीं अच्छा हो रहा है, मैं अच्छी अच्छी जगह घूम क्यों नहीं पा रहा हूं, मैं नए नए स्थान क्यों नहीं देख पा रहा हूं। एक जगह बैठ के सुबह 3:30 से 5:30 का समय इज द मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग रात को अर्ली डिनर लेके सो जाते हैं ताकि ये 3:30 से 5:30 का समय वेस्ट ना हो, क्योंकि एक एक जाप जो करते हैं आप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आपका अर्निंग हो रहा है, अर्निंग। जैसे जॉब में जाके आप अपना अर्निंग करते हैं और जॉब के टाइम में बहुत बाउंड्री है, उस टाइम पे आप ऑफिस में हैं, हॉस्पिटल में हैं, टाइम पास नहीं कर सकते हैं, ये है आपका भगवान का ऑफिस, जहां आप भगवान के लिए अर्निंग कर रहे हैं। दिस इज योर 1-to-1 टाइम विद कृष्णा। थर्ड, देहा अध्यास, राइट। शरीर को ज्यादा आराम देने की जरूरत नहीं है। जो लोग शरीर को ज्यादा आराम देते हैं बीमार पड़ते हैं। शरीर को उतना ही एनर्जी देने की जरूरत है ताकि उसका तपस्या, उसका जप, उसका तप अच्छी तरह हो। ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग? इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग रेज योर हैंड्स, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि शरीर को उतना ही दीजिए जितना जरूरत है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट व्हाट वाज द क्वालिफिकेशन ऑफ परीक्षित महाराज की सुखदेव गोस्वामी प्योर डिवोटी आ गए, और ऐसा प्योर डिवोटी आए कि नारद, व्यासदेव सब कोई चुपचाप बैठ गए। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आके अपना सिंहासन और अपने व्यासासन को धारण किया उन्होंने, द ओनली कनेक्शन, द ओनली रीजन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ परीक्षित महाराज वाज हिज कनेक्शन टू कृष्णा थ्रू अर्जुन। अर्जुन वाज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ परीक्षित महाराज, एंड उनका इतना कनेक्शन स्ट्रांग था कि ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए किसके गर्भ में आ गए थे? फिल इन द ब्लैंक्स। भगवान किसके गर्भ में घूम रहे थे? अनम्यूट। उत्तरा। उत्तरा, करेक्ट, वेरी गुड, है ना। दिस वाज द कनेक्शन। आपका कनेक्शन क्या है? नो कनेक्शन। हमें बस लगता है कि हम जब कर लिए तब कर लिए, 10 ट्रेनिंग प्रोग्राम में चले गए, ये कैंप कर लिया, अटेंड कर लिया। नथिंग इज गोइंग टू हैपन माय डियर। व्हाट इज योर कनेक्शन विद कृष्णा? इट हैपेंस थ्रू प्योर डिवोटीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही आप बीमार पड़ेंगे आपके बाउंड्रीज टूट जाते हैं। हिमांक, कैन यू टेल मी कि बीमार पड़ते ही बाउंड्रीज कैसे टूट जाते हैं? We need help from others. Yes, when you need help from others, that means in one way now you're taking obligations and slowly the boundaries will break. Number 5, discussing too much. Discussing too much is a big obstacle in sadhana and boundaries. Bakar, 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 prajalpa, or even discussing 10 viewpoints to a particular subject. समय बिल्कुल नहीं है। कमाई छोड़ के आप डिस्कशन कर रहे हो। कमाई क्या है? कितना हरिनाम आपने लिया हुआ है, कितना जाप आपने किया हुआ है, कितने करोड़ के हो आप? हम लोग बोलते हैं ना अरबपति, करोड़पति। अरे अभी तो 1000 पति, 10,000 पति भी नहीं है। ढंग से एक होली नेम भी हम लोगों ने लिया नहीं है। स्टॉप डिस्कसिंग टू मच। जितना आप डिस्कस करते हैं लोगों से, अगर डिस्कशन कीजिए तो आपसे स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल व्यक्ति से डिस्कस कीजिए, वरना जैसे ही आप डिस्कस करते हैं क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? Oh, I'm very impressed to see Sanjay. Sanjay is in the airport today, and from there also he has joined. Thanks to you, Sanjay. ये मतलब अभी आप एयरपोर्ट में बैठ के अटेंड कर रहे हो। I am impressed. He is on his way to Pune and still he is attending. और देखिए भगवान का अरेंजमेंट, जैसे मैं डिस्कसिंग टू मच पे आया वहीं पे संजय का अपीयरेंस हुआ, बिकॉज ही डिस्कसेस टू मच। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं। आप आए हैं इस दुनिया में अपना काम करके निकलने के लिए। जैसे ही आप अपने से लो एनर्जी से डिस्कस करते हैं ना, इसको बोलते हैं वर्बल डायरिया। क्या होता है? आपका एनर्जी खींचने लगता है, खींचने लगता है, एंड
ये इस तरीके से खींचता है कि वो नेगेटिव एनर्जी वाला आदमी को अच्छा फील होने लगेगा और आपको अंदर से ड्रेन होने लगेगा. सो व्हेनेवर यू डिस्कस इन डेप्थ विद अ पर्सन स्ट्रॉन्गर इन स्पिरिचुअल लाइफ देन यू, एंड डिस्कस लेस विद पीपल दोज हु आर अंडर इन स्पिरिचुअल लाइफ. नंबर 6 इज एनवायरनमेंट. आप देखेंगे कि आप 10 दोस्तों के साथ घूमने गए हैं पतरातू लेक में, सारे बाउंड्री टूट के कचरा बन जाएगा. मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल है, दोज हु आर क्लोज टू मी नो, मैं एक व्यक्ति को एक बार में घूमने के लिए लेके जाता हूं. कैन एनीवन टेल मी व्हाई? संजय, कैन यू अनम्यूट एंड से? हाँ प्रभु जी, आई थिंक मेरे हिसाब से आदमी की एनर्जी के हिसाब से प्रभु जी आप उसको लेके जाते हो. फर्स्ट टाइम अगर आपको वैसा एनर्जी फील नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम वो अपॉर्चुनिटी आप अगले बंदे को नहीं दोगे. यस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये वाला स्लाइड फॉर दोज हु हैव मिस्ड, आई एम जस्ट रिपीटिंग, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. हर आत्मा का दो ही नीड होता है, नीड फॉर कनेक्शन एंड नीड फॉर सिक्योरिटी. Connection is only of two types: connection with oneself and connection with others. Until you connect with your own self, you cannot connect to God. And until you connect to others, you cannot understand connection with God. इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिए. रिलेशनशिप का सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला है. Connection means to be aware of one's or own and others' NF needs and feeling. 10 साल गुजर जाता है, 20 साल गुजर जाता है. मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि 50 साल गुजर जाता है, लेकिन उसको अपना नीड्स और फीलिंग्स नहीं समझ में आता है. और आप तब तक सर्व या सेवा नहीं कर पाओगे दूसरे व्यक्ति को जब तक आप उसकी नीड को समझ नहीं पा रहे हो. उसको पानी की जरूरत है, आप कोका कोला पूछ रहे हो. उसको रोटी की जरूरत है, आप उसको पिज्जा खिला रहे हो. उसको एक धोती कुर्ता की जरूरत है, आप उसको जैकेट खरीद के दे रहे हो. बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है और तकलीफ में है. विदाउट कनेक्शन देयर कैन बी नो सेवा. हम लोग को लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा से कनेक्शन बढ़ता है और बिना कनेक्शन का सेवा नहीं होता है. और भगवत भक्ति, एक्चुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस इज कनेक्शन टू कृष्णा एंड हिज डिवोटीज. तो क्या आप अपने आप से कनेक्टेड हैं? जो बाउंड्री में रहता है वही कनेक्टेड रहता है. एक मैं एग्जांपल दे देता हूं. आप भ्रमण के लिए गए हैं. मान लीजिए आप हरिद्वार से रामेश्वरम गए, रामेश्वरम से द्वारका गए, और द्वारका से अब दिल्ली गए, दिल्ली से अब मथुरा गए, वृंदावन गए. बहुत सारे लोगों को मिले, जैसे लक्ष्मी माता जी नवद्वीप मायापुर जाके आई है, अभी वो वृंदावन जा रही है. और ये सब करने के बाद आप अपने रूम में आए और बहुत शांति से आप सोच रहे हैं कि ये जो मैं जब से भ्रमण में निकला हूं, मुझे क्या फील हो रहा है? क्या मेरी जरूरत पूरी हुई? क्या वृंदावन धाम में भी जाके मैंने कुछ अपराध कर दिया? और एक वृंदावन में जो सुअर नाले में नहा रहा था, मुझे लगा अरे वृंदावन कितना गंदा जगह है, यहाँ यूपी सरकार सफाई क्यों नहीं करती है? दैट मीन्स इवन इन वृंदावन धाम वी आर सीइंग एंड जजिंग थिंग्स. जैसे एक चंद्रमा को देख के, काले धब्बे को भी देख के बोला जा सकता है अरे चांद में क्या सुंदरता है, कितना काला काला गंदा सा है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप अपने आप से कनेक्टेड होते हैं डीपली, यानी आप अपने नीड्स और फीलिंग्स को समझते हैं, तभी आप दूसरे के नीड्स और फीलिंग्स को समझ सकते हैं, और तभी आप भगवान से कनेक्शन कर सकते हैं. और बिना भगवान से कनेक्शन किए हमें ये माया का जाल होता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बिना कनेक्शन के तो मोबाइल भी चार्ज नहीं होता. तो बिना भगवान के कनेक्शन के हम कैसे आध्यात्मिक लाइफ में चार्ज हो सकते हैं? सो एमलेस वॉन्डरिंग, सिर्फ इधर उधर घूमना, सेसेशन ऑफ साधना, जब तक रुक जाना, देहात्म बुद्धि में रहना. जब आप बीमार रहते हैं तो बहुत सेवा लेना पड़ता है. मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान कभी ऐसा सिचुएशन नहीं आए कि डेथ बेड में किसी से सेवा लेना पड़े. एपीजे अब्दुल कलाम के तरह, जैसे वो गिर गए क्लास देते देते और निकल गए, वैसा ग्लोरियस डेथ होना चाहिए. या जस्ट अ पर्सन पासेस अवे इन स्लीप. और डिस्कसिंग टू मच, जब आप लोगों से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लो टोन में बात कीजिए. अभी देखिए जब हम धीरे से बात करेंगे आप ज्यादा अटेंटिव हो जाएंगे.
मैंने एक बहुत केयरफुल चीज ऑब्जर्व किया है कि जो लोग जितना स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं ना, वो उतना धीरे धीरे, सॉफ्टली और कम एम्पलीट्यूड में बात करते हैं। तो इससे क्या, दूसरा आदमी बहुत अटेंटिवली आपको सुनता है। और कोई अगर आप लाउडली बात कर रहे हो तो दूसरा आदमी दूर भाग जाता है। तो एकदम सॉफ्टली बात कीजिए ताकि पीपल आर वेरी अटेंटिव और एनर्जी लॉस नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट। हमेशा अपना रूम के एनवायरनमेंट को बहुत क्लीन रखिए। अभी जस्ट क्लास में मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि एक व्यक्ति के पिताजी, एक डेड बॉडी, मतलब किसी का डेथ हो गया, और जब से वो डेड बॉडी को देख के आए हैं, अचानक से उनके चीक में टिंगलिंग नमने शुरू हो गया, लेफ्ट जीभ ऐसे टेढ़ा हो गया और उनको चक्कर आने लगा। तो पूरा सिम्टम्स बोलने के बाद लास्ट में वो बोला, प्रभु जी वो एक्चुअली अभी डेड बॉडी देख के आ रहे हैं। मैंने बोला, देयर आर रूल्स इन द शास्त्रस। डेड बॉडी देखने के बाद तुरंत नहाना चाहिए, कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, गंगा जल से छिड़कना चाहिए, सॉल्ट वाटर बाथ लेना चाहिए, नहीं तो वो ऑरा, वो प्रेत, वो आपके ऊपर कहीं ना कहीं वो चिपकेगा। सो एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एनवायरनमेंट, जैसे एक नदी का पानी अगर हिले नहीं तो वो सड़ जाएगा, वैसे ही अभी रिसेंटली, मैं नाम नहीं बताऊंगा, इस ग्रुप में एक व्यक्ति है जो 2 दिन से बहुत डाउन फील कर रहा था। तो मैं जाके देखा कि वो रूम के पर्दे भी नहीं ओपन कर पाया था और ये नहीं कर पाया था। नॉट दैट बिकॉज ही इंटेंशनली डिड इट, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग द आइडिया। तो मैंने फटाफट जाके उसके रूम के पर्दे खुलवाए, खिड़की खुलवाए, एंड लेट द फ्रेश एयर, वायु देवता का आगमन करवाया। वायु देवता का आगमन करने के बाद सूर्य देवता, मैंने बोले पर्दे खोल दो। और प्लीज ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सर के ऊपर में पूरा दिन कंक्रीट है तो आप पागल हो जाओगे। इसीलिए अपने सर को आसमान के नीचे रखिए, यानी हर दिन बाहर निकलिए जब आपका सर डायरेक्ट आसमान के नीचे होता है और आपकी जमीन धरती माता को टच होती है, तो आपका बाउंड्री स्ट्रांग होता है और आपका मेडिटेटिव पावर बढ़ता है। नंबर 7 इज इवल कंपनी। एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, और एक शैतान व्यक्ति, एक सैटेनिक पर्सन आपके पूरे चेतना को ह्रास कर सकता है, जैसे ब्लड सकिंग वैम्पायर्स आपके खून को चूस सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, अगर आप सारा दिन फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं तो आप अपने बाउंड्रीज को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे के फॉल्ट को देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप दूसरे के फॉल्ट को देखते हैं तो वो फॉल्ट आपके अंदर घुस जाता है एनर्जेटिकली। और जैसे ही आप किसी के गुड क्वालिटीज को देख के दिल में बोलते वाह क्या बात है, वैसे ही उसका एक अंश आपके अंदर घुस जाता है। कितने लोगों को यह बात पता था? रेज योर हैंड्स प्लीज। हमेशा याद रखिए, थैंक यू वेरी मच, किसी का भी फॉल्ट को अगर आप देखते, देखिए दुनिया बहुत मिस्टीरियस है। मान लीजिए आप कहीं बैठे हैं तो फॉल्ट्स को मत देखिए, गुडनेस को देखिए। गुडनेस को देखेंगे वो गुडनेस आपके अंदर घुस जाएगा, फॉल्ट को देखेंगे वो फॉल्ट आपके अंदर घुस जाएगा। एंड एक हैबिट से मुझे लाइफ में बहुत लॉस हुआ, सेल्फ जस्टिफिकेशन। मतलब हर चीज का आंसर हमारे पास होता है, और जब हम अपनी हर गलती को जस्टिफाई करते हैं तो भगवान ऐसे व्यक्ति से अपना मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि देखिए कैलिडोस्कोप की तरह हर चीज के लिए एक बहाना दिया जा सकता है, बट जो अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा, जो अपने फॉल्ट को एक्सेप्ट करता है तुरंत वो फॉल्ट उसके कम होने लगता है, और जो फॉल्ट को एक्सेप्ट नहीं करता उसका फॉल्ट तुरंत बढ़ने लगता है। 10th इज इंपल्सेस। आप एक जगह बैठे हुए हैं और समोसे की सुंदर खुशबू टंग से जाके नाक में मारी, या आप देख रहे हैं एक सुंदर सा लड़का या सुंदर सी लड़की जा रही है और वो इंपल्स आपको खींच लिया, तुरंत बाउंड्रीज ब्रेक हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी बाउंड्रीज कैसे ब्रेक हो जाएगा? हिमांक, पॉइंट नंबर 10। इंद्रियों का पुल। इंद्रिय उधर खींचने लगेंगे, जैसे ही इंद्रिय उधर खींचने लगेंगे आपका एनर्जी कॉर्ड उस व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो जाएगा। दीज आर कॉल्ड इनविजिबल एनर्जी कॉर्ड्स। मैं एक वर्कशॉप में कॉर्ड कटिंग सिखाऊंगा, और वो व्यक्ति तो आके चला गया, लेकिन आपने उसके कॉर्ड के साथ जोड़ लिया। अब उसके सारे अनर्थ आपके अंदर घुसने लगेंगे और आपके गुड क्वालिटीज ड्रेन होने लगेंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं, देखिए मैं पिछले बार भी बोला था, एक बार दमन एंड दीव में मैं मेडिकल कॉलेज के इंस्पेक्शन के लिए गया था, तो मैं होटल रूम में
जब सोया, सुबह उठ के इतना सिवियर बैकएक हुआ कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मुझे लगा रहे ना मैंने बाहर खाया है ना कुछ किया है, मैं शांति से आराम से एकदम साफ बिस्तर। दिस इज द प्रॉब्लम। साफ बिस्तर और एनर्जेटिक साफ बिस्तर में अंतर है। अगर उस बिस्तर में किसी ने कुछ गलत काम किया हो, आपके पहले वाला जो भी रूममेट्स, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके मूलाधार चक्र से घुस के आपके सिस्टम को हिला देगी। इसीलिए जो साधु सन्यासी लोग होते हैं वो अपना चादर बिछा के सोते हैं। I will request all the participants to keep themselves on mute. Yeah. तो हमेशा आप कहाँ बैठे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपका माइंड में डिस्टरबेंस बढ़ रहा है, अचानक से आपको कोई दर्द हो रहा है, अचानक से कहते हैं ना आंखें का फड़कना, हाथ का फड़कना, या कोई सुई चुभा रहा है, यानी कुछ एनर्जी घुस गया आपके अंदर, तुरंत शुद्धि करने की जरूरत है। 11th इज इम्प्योर एंड इमॉडरेट फूड। भोजन बहुत जरूरी है। বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হবে মানা, মলিন মনা হইলে नहीं कृष्णेर स्मरण। यानी किसी के हाथ का खाना अगर आप खा रहे हैं, यानी आपके बाउंड्रीज का कचरा बन रहा है वहां पे। अगर आपसे ज्यादा शुद्ध व्यक्ति खाना बना रहे हैं तो आप बहुत लकी व्यक्ति हैं। और आपसे कम एनर्जी वाला आदमी अगर भोजन बना रहा है और आप उस भोजन को खा रहे हैं, तो आपके सारे पुण्यों को वो खींच लेगा और उसके पाप को आप खा लेंगे। तो क्या करने का उपाय है? अब हर बार तो पॉसिबल नहीं है कि कोई स्ट्रिक्ट ब्रह्मचारी जो शुद्ध सत्व में है वो आपका भोजन बनाए। तो भोजन जब मिले उसको शुद्धि करना चाहिए। भोजन शुद्धि के बहुत सारे उपाय हैं। You can say a prayer, or you can just call the divine energy and you pour it over the food. Thank the food. हम लोग बचपन से क्लास 10 तक ये प्रेयर बोलते थे। Our Father in heaven, holy be thy name. We give thee thanks, Almighty God, for all the food which you have given. और ऐसे प्रेयर बोलते ही खाना शुद्ध हो जाता है। मान लीजिए आप बाहर रेस्टोरेंट में भी खा रहे हैं, एक बार भगवान को बोलिए। वो भोजन आप भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन आप भगवान को बोल सकते कि भगवान मैं क्या करूं, आपका भोग मुझे मिल नहीं रहा है, कृपया आप इस खाना को मेरे लिए शुद्धि कर दीजिए ताकि इसका नेगेटिव एनर्जी नहीं जाए। और देखिए आज भी अगर आप लोग सनातन धर्मियों को देखेंगे तो पहला रोटी गाय को जाना चाहिए। आपका भोजन का प्लेट जब आता है थोड़ा सा पानी चारों तरफ छिड़कना चाहिए, और भोग लगने के बाद भी थोड़ा सा भोजन पहले निकाल के साइड में रख देना चाहिए। क्या आप लोगों ने देखा है ये चीज मंदिरों में? तो इससे क्या होता है, वो जो भोजन है वो प्रेत को, वो जो भोजन है जो नेगेटिव शक्तियों को, वो लोग उसको ले लेते हैं। अब आप बोलेंगे उतना सा से क्या होता है? अरे भाई ये एनर्जी है, ये क्वांटिटी नहीं है। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, देवताओं की पुष्टि सुगंध से होती है, और जो मनुष्यों की पुष्टि होती है क्वांटिटी से होती है, फूड का क्वांटिटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिवाइन रोमांस होता है और मटेरियल वर्ल्ड में ग्रॉस सेक्स होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, इस मटेरियल वर्ल्ड में ग्रॉस सेक्स यानी स्थूल संभोग होता है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सूक्ष्म रोमांस को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्हाट इज इट? रोमांस क्या बोलते हैं हिंदी में? आई थिंक आनंद प्रभु जी। हाँ, लीला या रस लीला बोल सकते हैं। इम्प्योर एंड इमॉडरेट फूड। आपके गाड़ी में पेट्रोल में थोड़ा सा कोई पानी मिला दे तो आपकी गाड़ी चलेगी, लेकिन भगवान का दिया हुआ गाड़ी में हम लोग कुछ भी कचरा डालते हैं। सो लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम है। आज का फुलिश मॉडर्न साइंटिफिक पर्सन forgets that more important than cleanliness is the energy in the food. एक बहुत सुंदर 5 स्टार होटल का बहुत क्लीन खाना जो बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहा है, वो एनर्जेटिकली बहुत गंदा हो सकता है, क्योंकि अंदर जो शेफ उसको बना रहा है कुत्ते बिल्ली की तरह वो झगड़ रहे हैं आपस में।
और कोई लड़की को देख के या लड़का को देख के उसका काम वासना से वो रोटी बेल रहा है और वही काम वासना को वो रोटी में डाल दिया है और उस रोटी को आप खाते हैं और रात को आपका नाइटफॉल हो जाता है या रात को आपको बहुत गंदे सपने आते हैं और आप सूक्ष्म संभोग में लग जाते हैं, तो समझ जाइए कि गाड़ी में पेट्रोल गलत गया है। अब प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं गोवा के होटल में हूं और यहाँ क्या मुझे मंदिर का भोजन मिल सकता है? घबराओ मत। जो गोवा में भी आपको होटल का खाना मिला, आई नो सो मेनी ट्रेनर्स, रिसेंटली वन ट्रेनर, हाँ, ही वाज शेयरिंग विथ मी, आई कैन ओपनली टेक हिज नेम, एक्चुअली जिनेंद्र जैन सर जो सोल टेम्पल के ओनर हैं, ही हैड गॉन टू गोवा फॉर अ फंक्शन, सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो देयर, एंड जब वो रांची आए वो मुझे बोले, डॉक्टर सौरभ द फूड वाज एनर्जेटिकली सो हॉरिबल दैट लिटरली आई फेल्ट सिक। अरे भाई 5 स्टार होटल है, सब है, फूड तो सबसे दिखने में और इसमें अच्छा होता है, लेकिन द एनर्जी इज वेरी बैड, आप समझिए। लेकिन कई बार एक सिंपल गांव में आप जाएंगे, उतना सफाई वाला बर्तन भी नहीं होगा। मोर इंपॉर्टेंट देन क्लेanliness इज एनर्जी। जैसे गंगा जल इज प्योर वाटर, इट मे नॉट बी क्लीन, कहते कि गंगा जल में अगर थोड़ा मिट्टी भी आ जाए कोई बात नहीं है, नहा लो क्योंकि वो शुद्ध है। लेकिन आपका अल्ट्रा वायलेट एक्सट्रीमली प्योर वाटर, RO डबल फिल्टर रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर बहुत क्लीन हो सकता है, लेकिन एनर्जेटिकली इट कैन बी अ डेड वाटर, क्योंकि वो मरा हुआ जल है। ये बिस्लरी का पानी जो रखा रहता है ना, हाँ, आई शुड नॉट शो दिस विदाउट नेम्स, हाँ, वो वैसे ही रहता है और वो स्टोर में रखा रहता है और वो स्टोर में आके अनाप शनाप उसका मोबाइल बगल में चार्ज हो रहा है और वो मोबाइल का चार्जिंग उसमें जा रहा है और वहां पे वो कस्टमर से वो अपने दुकानदार को बोल रहा है, ठीक से काम कर, क्या तू कर रहा है, ठीक से झाड़ू पोछा कर, और वो सब जा रहा है बिस्लरी के पानी में, शने 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 शने, और वो पानी को आप पीते हैं क्योंकि उसको कोई हीरो पीता है। थम्स अप, टेस्ट द थंडर। अरे मैं तो बोलूंगा आपका थम्स अप होगा ही, थंडर टेस्ट करोगे, क्योंकि कितना सारा नेगेटिव एनर्जी जाके उसमें बैठ गया है। सब्जी कभी भी मेन रोड से मत खरीदिए, सब्जी जाके हाट से खरीदिए, जहां मंद मंद सुगंधित हवा बह रही है चिड़ियों का, और खेत से निकलते ही उस सब्जी को ले लीजिए। और मान लीजिए आप कोई XYZ मेगा मार्ट से सब्जी को खरीदते हैं जहां अंदर में गाना बज रहा है, इट्स माई लाइफ माई वरी, इट्स माई लाइफ माई वरी, बूम बूम शक्लक बूम बूम शैक, स्ट्रीट किड्स गॉना नॉक यू बैक। तो भैया ऐसा लौकी आप खाएंगे ना, खाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी अतड़ियों में बूम बूम शक्लक बूम बूम शैक हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका डिस्टरबेंस क्यों बढ़ गया। बड़ा सिंपल है दोस्त, पेट्रोल में पानी मिला हुआ है, साइनाइड खा रहे हैं आप। राजू तुम्हारे दांत तो मेरे से भी ज्यादा चमक रहे हैं, क्यों ना हो मास्टर जी, मैंने XYZ मॉल से अपना सब्जी खरीदा है, जहां पूरा टाइम म्यूजिक बजते रहता है और आर्टिफिशियल AC घूमते रहता है, न सूर्य की किरण, न चंद्र की किरण, न वायु देवता, न धरती माता, न पंच महाभूत का कोई इफेक्ट है। मुझे बोलोगे तो डाइंग मैन को कहां मरना चाहिए, कभी ICU में नहीं मरना चाहिए। इतना सारा नेगेटिव एनर्जी, 10 लोग मर रहे हैं, नर्स आके बोल रही है अरे यार ये पका रहा है, मर क्यों नहीं जाता, हाँ, बार बार इसके चारों तरफ हमको घूमना पड़ रहा है, डॉक्टर बोल रहा है इसको निकाल यार, बेड को खाली कर। अरे उससे तो अच्छा है उस शरीर को रख दो एक मैदान में। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि मरते समय क्या होना चाहिए, जहां सूर्य देव की कृपा बरसे, चंद्र की कृपा बरसे, और उसको धरती माता पे सुला दो, हाँ, और he should be leaving a natural death. And this also stop your boundaries, because hospital में you have no boundaries. नर्स कुछ भी कर सकता है आपके साथ, कौन देख रहा है, बाहर में आपके माता पिता रो रहे हैं, और कितने ही कोरोना में केसेस हुए जिसको ठीक से ड्रग नहीं हुआ, ओवरडोज हो गया इंजेक्शन का। ऐसे हॉस्पिटल से मरने से तो अच्छा है कि भाई अपने जो लोग आपको केयर कर रहे हैं उसके सामने आप चले जाइए, जहां भगवान का सुंदर कीर्तन हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। 10 ठो पाइप लगा है, नाक में 2, कान में 2, मुंह में, ऊपर नीचे सब जगह पाइप। सच अ हॉरिबल डेथ। भगवान हर आत्मा को ऐसे गंदे मृत्यु से बचाए। एंड 12th इज इरेगुलरिटी इन साधना। बार बार सोचिए, 1000 बार सोचिए। ये नहीं मैटर करता कि मृत्यु के समय कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, राइट? और कई बार रोते हुए भी देयर कुड बी डीप ग्रेटिट्यूड फ्रॉम विद इन। जब कोई प्योर व्यक्ति जाता है तो कुछ लोग रोते हैं लेकिन अंदर ही अंदर खुश होते हैं। खुशी का बात यह है कि वो परमात्मा के धाम जाता है, लेकिन बिकॉज ही फिजिकली मिसेस दैट पर्सन, ही क्राइज। इट मे बी वेरी सिंपल टू टेल दैट यू नो पीपल, लोग भी हंसे जब मैं जाऊंगा, बट ऐसा होगा नहीं। कथनी और करनी में बहुत अंतर आ जाती है। सो इरेगुलरिटी इन साधना। कई बार लोग साधना जो करते हैं, दे डू देयर मेडिटेशन, दे डू देयर प्रैक्टिसेस, दे डू देयर जप तप, उनको लगता है मेरे में अंदर कुछ सिद्धि आ जाए, मेरा माइंड काम हो जाए। दीज आर बाई प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिटेशन। The only purpose of meditation is connection. Yoga comes from the word yuj, and yuj means to connect, connecting the atma to the परमात्मा। पता है हम लोग की हालत कैसे है? जब मैं दिल्ली में जाता हूं तो मैं दिल्ली में देखता हूं कि वो नीले नीले बोर्ड्स के नीचे, इफ यू गो टू सम पर्टिकुलर एरियाज ऑफ दिल्ली, बहुत सारा इलेक्ट्रिक वायर्स का जंबल होता है। वैसे ही हमारा लाइफ में मल्टीपल एनर्जी कॉर्ड्स का एक जंबल बन गया है। इसके साथ जुड़ गए, उसके साथ जुड़ गए, ये प्रोग्राम, वो प्रोग्राम, ये थिंग, वो ये। ओ माय गॉड, यू विल मेक अ बिग फूल आउट ऑफ योरसेल्फ। कट द एनर्जी कॉर्ड्स एंड बी कनेक्टेड टू राइट पर्सन। You can respect all, you can love few, but follow one. Because wherever there is focus, there is success. And without focus, there is no success. So physical obstacles and boundaries. Number 1, aimless wandering. Number 2, cessation of sadhana. Number 3, dehatma buddhi. Number 4, diseases. Number 5, discussing too much. Vacho vegam, manasa vegam, jihva vegam, krodha vegam. ये सब वेग है। मैं देखता हूं कुछ लोगों की बोलने की इतनी ज्यादा उत्कंठा होती है कि दे आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग। आई कॉल दिस वर्बल मास्टरबेशन। सॉरी फॉर यूजिंग दिस स्लैंग, लेकिन कहते हैं कि 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन बनता है, एंड 1 ड्रॉप ऑफ सीमेन वेस्ट्स 40 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। तो लोग बोलते हैं दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। ओ माय गॉड, जैसे दूध में मक्खन होता है और उसको चर्न करके दही बनाने से वो मक्खन निकलता है, वैसे ही खून में सीमेन होता है इन सटल फॉर्म। एंड इफ दैट इज कंजर्व्ड, इट विल गो एज ऊर्ध्व रेतस एंड इट विल बिकम योर ओजस शक्ति। ओजस शक्ति मतलब आप एक बात बोलोगे और लोग हिलने लगेंगे। ओजस शक्ति मतलब आपके वाणी में इतना पावर आ जाएगा कि 1 सेकंड में आप लोगों को इफेक्ट करोगे। ओजस शक्ति में यह पावर है कि आपका लेजर जेट इतना पावरफुल है कि एक लेजर मारेंगे 1000 पेड़ गिरेंगे। और जिन लोग कॉन्स्टेंटली सीमेन लॉस कर रहे हैं, दे आर लाइक ब्लंट एक्सेस। एक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोलो ना प्रणव। कुल्हाड़ी। 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 कुछ लोग कुल्हाड़ी से पेड़ को ऐसे काटते हैं कि कुल्हाड़ी को पैर में मारा और वो अटक गया, निकल ही नहीं रहा है। बेचारा कुल्हाड़ी से लटक गया लेकिन कुल्हाड़ी निकल ही नहीं रहा है। हमारे जो अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मंद, मत्सर्य, ये बड़े बड़े बरगद के पेड़ हैं और आप छोटा सा कुल्हाड़ी लेके मार रहे हो। कुल्हाड़ी अटक जाएगा, आप भी लटक जाओगे। कुल्हाड़ी अटक और तुम लटक। बट व्हेन you practice brahmacharya strongly, when you retain your semen and avoid illicit sexual activities, आपके अंदर दिव्य तेज, दिव्य ओजस वो आपके चेहरे पे दिखेगा और आपके वर्ड्स में इतना पावर आ जाएगा, परमात्मा आपको लेजर जेट बना देंगे। अदरवाइज पीपल आर जस्ट टॉकिंग इंफॉर्मेशन, देयर विल बी नो ट्रांसफॉर्मेशन। एक प्योर व्यक्ति जब बोलता है, आत्मा अंदर में हिलती है, and the transformation starts from there. And after that, there is a movement. First, the heart moves.
then the body moves, the mind moves, then he moves, and then the people move, and then the community moves, and then the country moves, and the world moves. So focus within. बार बार मैं लोगों को बोलता हूं, मुझे भी समझने में 20 साल लगा और मैं अभी भी समझ रहा हूं। आपके एनर्जी ड्रेनर्स को हटा दीजिए आपके लाइफ से। When you meditate on the self, when you meditate on the supreme, आपके अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट होती है, आपके अंदर में मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। And you don't need to talk, you don't need to do much thing, your presence will create the difference. What are you looking at and what are your boundaries? अगर बाउंड्री वीक है तो दुश्मन अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा, रशिया अटैक करेगा, यूक्रेन अटैक करेगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जरा अटैक करके दिखाइए ना, तुरंत पेंटागन ऊपर से बॉम्बिंग करके खत्म कर देगा। आपका बाउंड्री यूएस का है, नेपाल का है, चाइना का है या श्रीलंका का है? आपका बाउंड्री कौन से स्टेट का है? श्रीलंका का बाउंड्री है तब तो मतलब अब आर्मी ही आ गई, लोग भी घुस गए प्रेसिडेंट क्वार्टर्स में। जिसका बाउंड्री स्ट्रांग नहीं, उसका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग नहीं। आफ्टर फिजिकल बाउंड्रीज 13 इज जर्क्स। आप लोगों ने देखा है लोग हिलते रहते हैं, ऐसे पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं। अवॉइड मूवमेंट्स, मूवमेंट कॉज ड्रेन ऑफ एनर्जी व्हेन यू आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस अंटिल इट इज रिक्वायर्ड। और कहते हैं कि पैर बिल्कुल नहीं हिलाना चाहिए, जो पैर कॉन्स्टेंटली हिला रहे हैं उनका सेक्सुअल एनर्जी इज डिस्टर्ब। 14th lack of brahmacharya, 15th is ojas, 16 is lack of yam and niyam. These people feel that there is no need of regulation in spiritual life. Lingual diarrhea, bak 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 bak, दिन भर बक 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 बक। 18th need for preceptor, अगर आपका कोई टीचर है जो आपको बाउंड्रीज में रखता है, यू आर अ लकी पर्सन। 19th ओवर ईटिंग। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि थोड़ा कम खा लो तकलीफ, थोड़ा ज्यादा खा लो तकलीफ। एग्जैक्टली जब आप उतना खाते हैं, कुछ लोग इतना खा लेते हैं कि तुरंत सोने का मन करता है, और कुछ लोग इतना कम खाते हैं कि पेट में बटरफ्लाईज आते हैं। सिर्फ उतना भोजन लीजिए ताकि आपका साधना स्ट्रांग हो सके। 20th पुअर हेल्थ स्टॉप्स बाउंड्रीज। 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। देखिए, who is a real friend? Can anyone define me who is a real friend? Let me take some viewpoints. Yes. So what Vineet Das said is very good. A self-aware person can be his own friend. He can be his best friend. So एक व्यक्ति कंप्लेन कर रहा था, मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो उसके गुरु ने उसको बोला, बहुत बड़ी बात। क्या बोला? उसके गुरु ने उनको बोला, it is not others' job to love you, it's your own job, right? So we cannot look for love from others. And very very important is that a real friend is one who brings you closer to God, who brings you closer to your own self, and who increases your connection with God and helps you get out of this world and get your highest destination. लेकिन जनरली फ्रेंड्स क्या होते हैं, चलो साथ में दारू पीते हैं, थोड़ा साथ में ऐश करते हैं, चलो साथ में हम लोग घूम के आते हैं, and there is just wastage of time and energy. सोशल नेचर, उतना ही सोशल नेचर रखिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ज्यादा सोशल इंटरमिंगलिंग इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन योर सेल्फ अवेयरनेस, रिड्यूस इट, मॉडिफाई इट, चेंज इट। पॉइंट नंबर 23, तंद्री, आलस्य और निद्रा, तीनों में अंतर है। निद्रा मीन्स स्लीप, आलस्य मीन्स लेजी, एंड तंद्री मीन्स टाइप ऑफ इल्यूजन, जहां आपको लगता है आप मेडिटेट कर रहे हो लेकिन एक्चुअली वो मेडिटेट नहीं है। 24th is some people have these vulgar pleasures of, trying to drink alcohol or, going for a casino and bar and all these things. This will finally drain your energy. 25th is wealth.
बाप रे, ये क्या बोल दिया मैंने? हाँ, वेल्थ. कैन एनीवन टेल मी that what aspects of wealth can drain your energy? Anyone? Anyone? Yes, Himank? too much study occupation. Yes, so Vinit Das voice is cracking. गुरु नानक जी एक बार एक व्यक्ति के घर खाना खाने गए थे, तो वो व्यक्ति के घर वो बोले हम खाना नहीं खाएंगे, और दूसरे व्यक्ति के घर में खाना खाने चले गए. तो वो पहला व्यक्ति बहुत रिच था, तो वो बोला आप मेरे घर में खाना क्यों नहीं खाए? तो गुरु नानक जी ने रोटी को उठा के दबाया, एंड ऑलमोस्ट ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम दैट चपाती. व्हाई? क्योंकि पाप के धन से वो रोटी बना था. ना आज क्या करें, फिर तो खाना ही बंद करना पड़ेगा, पाप तो हर जगह है कलयुग में. सो एटलीस्ट part of the bhojan which you are taking should be given in dan. Part of the bhojan should go to the cows. Part of the bhojan should go to the devatas. And part of the bhojan should go in charity. तब वो भोजन शुद्ध होता है, तभी आप खाइए. उसी तरह जो भी धन उपार्जन आप कर रहे हैं, आइडियल स्टैंडर्ड तो 50% है, लेकिन एटलीस्ट 1/10 of the money which you are earning anyway is coming by so many papa and activities, right? So it should go in charity, and make sure that घी यज्ञ कुंड में गिरे और घी इधर उधर ना गिरे. घी मिट्टी में गिरेगा तो बर्बाद हो जाएगा, घी अग्नि कुंड में गिरेगा तो सही जगह पे जाएगा. मेंटल ऑब्स्टिकल्स इन बाउंड्रीज. एंगर. जब आप गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत आप अपना बाउंड्री को ब्रेक कर देते हैं. अब दूसरा आदमी चिल्लाता है, आप चिल्लाते हो, पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाता है. बैक बाइटिंग. कई बार हमें लगता है कि मैं यहां बैठ के उसके बारे में बोल रहा हूं, उसको तो पता नहीं चल रहा है. दैट डजंट मैटर. गॉड इज सिटिंग विद इन योर हार्ट. एंड दिस बैक बाइटिंग, इसीलिए कितने लोगों को एक्सपीरियंस है, जब हम किसी के बारे में नेगेटिव बोलते हैं तो वो चला गया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन बाद में अकेले में आपको एक गजब सा वैक्यूम और डिस्टर्बेंस फील होता है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड किसी के बारे में नेगेटिव बोल के, राइट? सो स्टॉप द एनर्जी लीक्स. इतना समय नहीं है किसी के बारे में नेगेटिव बोलना. देन डिप्रेशन. डिप्रेशन में क्या होता है? योर एनर्जी इज एट अ वेरी लो. लोग आके आपको एक्सप्लॉइट करके चले जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा. डाउट और संशय. जब संशय होता है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हम कुरु नंदना. जब भी संशय होता है, यू कैन नॉट प्रेस योर एक्सेलरेटर स्ट्रांगली. Someone will come, he will say something, you will do this. गंगा जाए तो गंगा राम, यमुना जाए तो यमुना राम. You will be surrounded by your yes men. जैसा गुरु वैसा चेला, हो नरक में ठेलम ठेला. ऐसा हालत हो जाएगा when there is doubt. Number 5 is dream. सपने देखना बहुत अच्छा है, there is no harm. But उस सपने को पूरा करने के लिए the energy which is required is very very important. Do you know दैट बड़े मुश्किल से जो भी आपने सुकृति और जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी को गेन किया है बाय वर्च्यू ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, immediately gets drained when there is one evil thought about one person. मैं उसको देख लूंगा, ईद का जवाब पत्थर से दूंगा, छोड़ूंगा नहीं प्रभु जी मैं उसको, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं मैं प्रभु जी उसको. फिनिश्ड. माया के जाल में आ गए अब आप. Next is false तुष्टि. false sense of satisfaction. प्रभु जी मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, I am really good and I am feeling very nice and my mental state is so cool. So what? My question is, so what? What are you doing with that? Are you just relaxing? Or are you utilizing it as a contribution to this world, to society? जब आपका कप भर जाता है तो कप में उछाल आता है, and that spreads to one person and deeply affects the other person. Next is fear. जैसे ही आपको डर होता है, आपका बाउंड्रीज टूट जाता है. अब आप कोई भी आके कुछ भी करके जा सकता है, आपको अब सपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी. अभी आपको परमात्मा से विश्वास हटने लग गया है. So in fear, you should know you should take help of people whom you can trust.
Next, ninth thing which stops boundary is fickleness. कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, हंसो और हंसाते रहो, और ये करके there is no problem in having humor in spiritual life. It's good. हंसना चाहिए. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अमार भक्त शुद्धो हंसे और नाचे. लेकिन we need to understand that with this happiness, is your happiness contagious? Is your talk spreading positive energy? You know, I will consider this class successful from 7:30 to 8:30 if after the class, even if your energy has improved by one shade, by one layer, by 1 inch, by 1 centimeter. And कई बार हम घंटों घंटों class attend करते हैं, but after the class you can immediately, this is only for self-aware people, you will feel a dip in energy. It is better that we contribute in that class in a deep way, or we just avoid such classes. 10th, 5 hindrances to meditation. ये मैं next time बताऊंगा. A meditator always has strong boundaries. वो ना तो फालतू से बात करता है लोगों से, वो ना unnecessary social mixing करता है. अगर वो social mixing भी करता है तो उसके हर interaction के साथ, mind you, if you are mixing with others, your every interaction should increase value in his life. He should feel better at the level of thought, word, action, at the level of the body, mind and soul. Point number 11. Which is rarely possible in today's time. Vinitya Impossible bro, in today's time. क्या? Which is rarely possible in today's time. Very good. I आज के appreciate. समय में बहुत मुश्किल है. Yes, absolutely agree with Vinit ji. As day A, see, Satyug, Dwapar, Treta, Kali, this is Kali Yuga, but I will say nothing is impossible, है ना? तूफान बहुत तेज है, चारों तरफ लोग गिर रहे हैं, लेकिन आप अपना छाता को स्ट्रांगली पकड़ के उस तूफान में निकल सकते हैं, और आपका छाता बड़ा है तो एक आदमी को भी आप उस छाता में बुला सकते हैं. I was going with my guru, many times I have given this example in Marina Sea Beach, Chennai, और उस दिन काफी हाई टाइडल वेव्स था और समुद्र में बहुत उफान थी और एक एक करके मछलियां बाहर गिर रहे थे, लाइव फिशेस. सो माय गुरु वाज टेकिंग द फिशेस एंड थ्रोइंग इट बैक इन द सी. तो मेरे को हंसी आ गई. मैंने बोला प्रभु जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ, इतनी सारी मछलियां गिर रही है, कितनी मछलियों को आप ये कर दोगे? सो आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन. द सी वाज वेरी रफ and there was lightning and thunder and he was wearing a saffron dress. और उन्होंने एक मछली को हाथ में फेंकते हुए बोला, डॉक्टर सौरभ, तुम्हारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमको तो इतनी मछलियां दिख रही है, लेकिन एक मछली का जीवन सेव हो गया ना, तो फॉर दैट फिश इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ. दैट वाज सच अ डीप लेसन इन माय लाइफ. नंबर डजंट मैटर. One moon is better than thousands of stars. The quality of your interaction. People don't remember what you tell them. People don't remember what you show them. People only remember how you make them feel. जब वो ये बात बोल के उस मछली को डाला, and I could see the fish wriggling away in the sea. इतना अंदर से वो सीन, वो बैकग्राउंड में हिला अंदर से. Then I decided कि जितना भी है, इस दुनिया में 2 टाइप के टीचर होते हैं. एक बहुत उसका परफेक्ट है, ही इज द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, बट वो पढ़ाता नहीं है. और एक दूसरा टीचर है, उसको जितना आता है वो पढ़ा देता है. आप बताइए कौन सा टीचर बेटर, 1 या 2? शो मी विथ फिंगर्स. 1 या 2? थैंक यू वेरी मच. 2. नो वन कैन से, नो वन कैन से कि इट इज नॉट पॉसिबल. एक मैं बचपन में व्हेन आई वाज इन सेंट जेवियर स्कूल, क्रिश्चियनिटी में जब मैं था 10th तक, तो हम लोग क्रिसमस के पहले ये क्रिसमस कैरल गाते थे. Christmas is coming, the geese are getting fat. If you don't have a penny, put in the old man's hat. If you don't have a penny, a scarf will do. If you don't have a scarf, God bless you.
कोई नहीं बोल सकता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत कलयुग आगे बढ़ गया है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। कोई अतिथि आया है, भोजन नहीं है, कोई बात नहीं, पानी दीजिए उसको। आपके पास पानी भी नहीं है तो बैठने का आसन दीजिए उसको। आपके पास बैठने का जगह भी नहीं है, एटलीस्ट स्माइल दीजिए उसको। आपको स्माइल करने का भी नहीं है, एटलीस्ट उसको बोलिए थैंक यू फॉर कमिंग। नो वन कैन से। भगवान ने किसी को इतना गरीब नहीं बनाया है कि उसको देने के लिए कुछ नहीं है। अ सिंपल स्माइल कैन एलिवेट अदर पर्सन। समटाइम्स व्हेन आई ट्रैवल, मैं देखता हूं कोई बहुत दुखी आत्मा है, so I just go and try to talk to him for 5-10 minutes, and immediately a smile comes in the face, and that gives a very deep sense of satisfaction which cannot be experienced in the best of 7-star resorts with the best of luxury. Because इस दुनिया में हैप्पीनेस बहुत छोटी छोटी चीजों से आता है, और दुख कई बार कोई बड़े बड़े चीजें लाके भी आ जाता है, right? So sometimes our old samskaras break the boundaries, and gloom and despair break the boundaries. Okay, what I will do is that I will at least finish the list today, and in the next class I will be discussing coming Friday pearls of wisdom and meditation, right? जिसमें very deeply I will cover these points. Next is greed. आप देखेंगे LAG, all of you write this formula. Krishna is telling in Bhagavad Gita, Trividham narakasya dwaram. L for lust, A for anger, and G for greed. गौतम बुद्ध ने बोला कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और मत्सर्य को आप कैरी करते हो तो दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आराम से घूम रहा है, आपकी जलती रहती है हाथ। इट इज लाइक कैरिंग अ कोल इन योर हैंड। सिमिलरली मैं किसी को हिट कर रहा हूं, उसको कुछ नहीं होगा, आपका एनर्जी लीक होगा, आपका पावर लूज होगा। सो बहुत मुश्किल से यू गेन योर स्पिरिचुअल वाइब्रेंसी। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। The energy which you have stored within yourself will take you into the higher realms of spiritual dimension. Preserve it. Keep it with caution. Don't give it here and there. Please understand very carefully that enjoyment से पुण्य कटता है, एंजॉयमेंट से पुण्य कटता है, और इंसल्ट से पाप कटता है। क्रिटिसिज्म से पाप कटता है और ग्लोरिफिकेशन से पुण्य कटता है। इफ समवन इज स्पीकिंग समथिंग बैड टू यू, हाउ यू शुड सी इट? अंडरस्टैंड दैट दिस सोल बाय डिवाइन विल इज स्पीकिंग समथिंग बैड टू यू। You can remember the Kabir's doha, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। So he is telling you something. Now you consider him as a great arrangement of God to reduce your अहंकार। क्योंकि कोई जब अच्छा अच्छा बोलता है तो अहंकार ही बढ़ता है, लेकिन कोई बुरा बोलता है तो we get grounded. So actually he or she is your friend. Internally, maybe a soul in the last life who is completing some quota in this life. So andar se you can feel very blessed. It's all about how you're feeling within, and you can thank the Lord. Thank you so much that one person is wasting so much time and energy मेरे को सुधार करने में, and you can internally say thank you so much, और धीरे धीरे वो आपको छोड़ के चला जाएगा। This is reaction number 1. रिएक्शन नंबर 2 की ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। हाय, उसने मुझे ऐसे क्या बोला, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, अरे क्या बात हो गई यार, लोग मुझे ऐसे क्यों बोलते हैं? और ऐसा बोल बोल के आप अपना एनर्जी को कम 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 करते रहेंगे। So you did not break your boundaries, you were going at your own pace. He or she said you something, you process it. So what is the formula? First P, pause. हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं. Second, process. Third P is proactive. Be proactive and just remain silent. That person is helping you cut your sins. Don't worry. Is it okay? Yes, Prabhuji. Similarly, jealousy, lower nature, मनोराज्य. हाँ, walking or अपने मन के राज्य में रहना. Okay, this is a very deep thing.
Memory, good and bad memories break boundaries. Mental talking, moha, obstacles in yoga, prejudice, intolerance, and bigotry, hypocrisy, and rajas and tamas. I will cover the last slide and then I will be taking question answers. Sankalpa, sometimes sankalp can break boundaries. मैं कल से सुबह 2 बजे उठूंगा. अरे तुम्हारा 8 बजे का आदत है, क्या तुम 2 बजे उठ सकते हो? फिर आप उठ नहीं पाओगे. Then whole day you will keep on sleeping. Boundary is broken. Tamas or inertia, Trishna and Vasana, Vikshep and Vishay Asakti. विषय और सेंसेस के प्रति अटैचमेंट या आसक्ति. I will just cover the list. The highest obstacles in boundaries level: ambition and desire, moral and spiritual pride, religious hypocrisy, dambh, name and fame, kirti and pratishtha, bhuta ganas, right? When you are in meditation, you will see disturbing lights. You may see, now this is very advanced level, itna to I don't think kisi ka pahunchna aasan hai. You will able to see, celestial creatures from different lokas. They will start appear and disturbing you. Visions, siddhis can become an obstacle in boundaries. Lay, rasaswad, tushti nimbhuta avastha, stabdha avasya, avyaktam. So thank you very much. At least I'm happy that I could finish this, right?